Welcome students. Today we will discuss regarding the idea of power saving. अभी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बताया कि why is power saving desirable or what is the need of power saving in a country, in a society. Today we will discuss the idea, how this idea came and what is the importance of this idea of power saving. So see, the idea of power saving emerged in opposition to the notions of undivided political power. पावर सेविंग का आइडिया आया किससे? अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर से। पहले लोगों का यह मानना था कि पॉलिटिकल पावर जो है अनडिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, क्यों अनडिवाइडेड होना चाहिए? वाई शुड पॉलिटिकल पावर बी अनडिवाइडेड, है ना? क्योंकि यह बिलीव था लोगों के पास कि अगर पॉलिटिकल पावर जो है अगर डिस्पर्स हो जाएगा, है ना? पॉलिटिकल पावर का कहने का मतलब क्या हुआ? पावर्स टू मेक डिसीजन। तो अगर यह डिस्पर्स हो जाएगा तब क्या होगा? डिफिकल्टीज क्रिएट होगा। किसमें डिफिकल्टीज क्रिएट होगा? क्विक डिसीजन लेने में और उसको इन्फोर्स करने में। अब जैसे कोई क्विक डिसीजन लेना है, अब 10 आदमी के पास जो है उसको लेने का पावर है, तो सबके पास जो है लिख लिख के कागज बढ़ाइए, तब जो है उसमें टाइम लगता है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ऐसा बिलीव था एंशिएंट पीरियड में कि पॉलिटिकल पावर जो है वह कैसे होना चाहिए, है ना? पॉलिटिकल पावर गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और a group of person, one person or a group of person located at one place, जो कि एक ही जगह लोकेटेड हो, है ना? आज से डिफरेंट कैसे है इसका व्यूज, ये समझने का कोशिश कीजिए कि आज जो है पॉलिटिकल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग है, आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का अलग है, जिसको हम लोग कम्युनिटीज गवर्नमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपका एंशिएंट पीरियड में क्या माना जाता था कि पॉलिटिकल पावर शुड बी इन वन हैंड लोकेटेड एट वन प्लेस सो दैट इट इज इजी टू टेक क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्स दैट डिसीजन, इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन, ऐसा माना जाता था। तो ये जो है पॉलिटिकल पावर का आइडिया है, ठीक है, कि इसको वन हैंड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वह जल्दी हो और इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस हो वह भी जल्दी हो, ठीक है। क्योंकि पावर जब डिवाइड होगा तब डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टीज क्रिएट होगा और उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी डिफिकल्टीज होगा और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन जब डेमोक्रेसी आया तब जो है यह आइडिया जो था, कौन सा आइडिया, कि पावर जो है एक हैंड में और एक प्लेस पर जो है कंसेंट्रेटेड होना चाहिए, यह आइडिया चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? तो देखिए डेमोक्रेसी है क्या, इसके लिए हमको ये समझना होगा पहले। तो डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय द पीपल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डेमोक्रेसी में जितना भी पॉलिटिकल पावर होता है उसका सोर्स जो है कौन होता है? सिटीजन्स होता है। कैसे सिटीजन्स होता है? क्योंकि सिटीजन सिलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव्स को और वही रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ बनाता है और वही रिप्रेजेंटेटिव्स इंप्लीमेंट करता है उस लॉ को ओवर द सिटीजन। तो मेन पॉलिटिकल पावर का सोर्स क्यों कौन है? सिटीजन है, क्योंकि ये उसको इलेक्ट कर रहा है, ये इसको ऑथराइज कर रहा है कि हमारे जगह पे आप काम कीजिए, हमारे लिए आप रूल बनाइए और इस रूल को आप इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या है कि पीपल रूल देमसेल्व्स, स्वयं आप खुद को रूल करता है। कैसे? थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन क्या है? तो वह है लेजिस्लेचर, वह है एग्जीक्यूटिव, वह है जुडिशियरी, यानी वह है पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो है आपका इंस्टीट्यूशंस है। तो इसके थ्रू जो है पीपल रूल देमसेल्व्स, तो ये जो है डेमोक्रेसी है। तो जब डेमोक्रेसी आया तब यह माना गया, ये जो आइडिया है वह चेंज हो गया। यह माना गया कि इसका जो पॉलिटिकल पावर का सोर्स है पीपल, तब पावर जो है पीपल के पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, सिटीजन्स के पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए ये ज्यादा से ज्यादा पावर का कंसेप्ट क्यों आया? तो देखिए जो एक सोसाइटी में लोग रहते हैं वो अलग अलग ग्रुप के रहते हैं, उनमें रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो सकता है, रेशियल डाइवर्सिटी हो सकता है, ओपिनियन भी उनका डाइवर्स कर सकता है। कोई चाहेगा कि रोड बने, कोई चाहेगा कि जो है बिल्डिंग बना के दे दे, मतलब अलग अलग व्यूज, अलग अलग ओपिनियंस होगा। तो डेमोक्रेसी में यह बिलीव किया जाता है कि जो ग्रुप्स है, जो व्यूज है, ओपिनियंस है पब्लिक का, उसको रेस्पेक्ट दिया जाए। और उसको रेस्पेक्ट कब दिया जाएगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाला होगा। अब जैसे कोई चाहता है कि एक पार्टिकुलर काम हो और दूसरा लोग उसको नहीं चाहता है,
लेकिन जो गवर्नमेंट पावर में है वह सिर्फ उसी ग्रुप का है जो किसी काम को होने देना चाहता है। तब जो है जो अगेंस्ट व्यूज वाला होगा, ओपिनियंस वाला होगा, उसका काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पावर जो है इसमें शेयर किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का व्यू जो है गवर्नमेंट के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का एक और रीजन क्या है कि एवरीवन हैज ए वॉइस, डिफरेंट ओपिनियंस है ना, तो डिफरेंट ओपिनियंस, तो उसका वॉइस भी जो है वहाँ गवर्नमेंट के पास पहुँचना चाहिए। तो कैसे पहुँचेगा, है ना, जब पावर शेयर किया जाएगा उसका रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पॉलिटिकल पावर को होल्ड करेगा। तो डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है ताकि एवरी सिटीजन्स हैव ए वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी। सिटीजन्स का ओपिनियन डिफर कर सकता है, तो पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यूज, सो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में यह माना जाता है कि पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना, ताकि उनको फीलिंग हो कि दे आर रूलिंग देमसेल्व्स। फर्स्ट जो पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का मेन रीजन ये है ताकि उनको फील हो कि दे आर रूलिंग देमसेल्व्स, somebody else are not ruling them। और दूसरा जो है उनको यह भी फील हो कि हम जो है इलेक्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव को और यह जो है हमारा वॉइस सुन रहा है, यानी कि हम जो है पॉलिटिकल पावर के सोर्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है यह चेंज हुआ कैसे। तो देखिए हम देखते हैं, थोड़ा सा एंशिएंट पीरियड में जाते हैं, 4th सेंचुरी बीसी में। 4th सेंचुरी बीसी में क्या है कि एरिस्टोटल जो है फर्स्ट टाइम ये आइडिया ऑफ गवर्नमेंट दिया। वो आइडिया ऑफ गवर्नमेंट क्या दिया कि उसका नाम दिया वो एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। उसका नाम क्या दिया, वो एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो बताया एरिस्टोटल कि गवर्नमेंट का 3 एजेंसी होना चाहिए। कौन कौन, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली जो रूल्स और लॉ को डिस्कस करे और जो जरूरत है सिटीजन्स के लिए उसके अनुसार उसको इनेक्ट करे या उसको बनाए। ठीक है, दूसरा पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक ऑफिशियल्स क्या करें, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करें। ये जो लॉ बनाता है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है पब्लिक ऑफिशियल्स करेगा। ठीक है, और जुडिशियरी जो है वह लोगों को जो है आपका जस्टिस प्रोवाइड करे। ठीक है, कि लोगों को जो ये जो लॉ बना रहा है वो इक्वली सबके लिए इक्वल है कि नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है सबके पास इक्वली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा जो है ये फर्स्ट कंसेप्ट दिया अरिस्टोटल। उसके बाद जो है चार्ल्स लुईस जो है इसी समय आपका पावर सेपरेशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट दिया था। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जब मॉडर्न एरा में साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था मॉन्टेस्क्यू। आप इसके बारे में पढ़े होंगे क्लास 9 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। मॉन्टेस्क्यू जो है एक बुक लिखा है जिसका नाम है अ स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ में उसने एक गवर्नमेंट का 3 बॉडी बताया, क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। वह बताया कि जो गवर्नमेंट है उसमें मेनली 3 ऑर्गन होना चाहिए, एक लेजिस्लेट करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, और जुडिशियरी जो है उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, पीपुल्स के राइट को। तो इसका यह मानना था कि पावर जो है सेपरेट होना चाहिए, सबसे पहला बात, और ये तीनों ऑर्गन जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे से तीनों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ये भी बताया कि these 3 should not interfere in one's power। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के पावर में जो इंटरफेयर नहीं करे, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव के पावर में इंटरफेयर नहीं करे, सब जो है इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये जो है आपका मॉन्टेस्क्यू जो है ऐसा आइडिया दिया, और ये आइडिया जो है अभी आपका प्रिवेलेंट है, प्रैक्टिकेबल है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो है हमको डिक्टेटरशिप से बचाता है। ठीक है, ये जो है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिक्टेटरशिप। अगर पावर जो है एक आदमी के पास कंसंट्रेटेड होगा तो वह अपना मन से काम करेगा, अपना मन से काम करेगा, और इससे जो है डिक्टेटरशिप का फील होगा। ठीक है, तो ये डिक्टेटरशिप से बचाता है। उसके बाद जो है यह पीपल को पावर प्रोवाइड करता है, पीपल को फील करवाता है कि वह जो खुद रूल कर रहा है, ना कि कोई और उस पर रूल कर रहा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पावर शेयरिंग का जो है आपका आइडिया दिया जाता है। उसके बाद जुडिशियरी को जो है इंडिपेंडेंट बताता है पावर शेयरिंग। देखिए जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होने से क्या होगा
कि जुडिशरी अगर बायस हो जाएगा तो किसी पार्टिकुलर जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, जो उसको फेवर करेगा, उसके आपका फेवर में जो है वो अपना डिसीजन देगा। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वह किसी का फेवर नहीं ले सके और वह जो है एक इम्पार्शियल डिसीजन दे सके, है ना, जो पब्लिक को, सिटीजन्स को जो है आपका प्रोटेक्शन दे, लॉ का, इक्वलिटी का, ठीक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंस क्या है इसका, जो लॉ का अब्यूज है, ठीक है। देखिए डिक्टेटरशिप होता है तो लॉ को लोग अपने मन से चलाने लगता है, अपने मन से इम्प्लीमेंट करने लग सकता है। एग्जीक्यूटिव जो है जो उसका फेवर करेगा उसके यहाँ जो है पॉलिसी वो लाएगा, बाकी जगह जो है वह डिफरेंट पॉलिसी या फिर नहीं ला सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वह जो है अपना अगेंस्ट व्यूज वाला को जो है सप्रेस करने का कोशिश करे, तो इससे जो है अब्यूज ऑफ पावर होता है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है या पावर शेयरिंग है यह लॉ को अब्यूज होने से बचाता है। उसके बाद जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका ये भी इम्पोर्टेंस है कि यह जो है सबको सेफगार्ड करता है ना, सेफगार्ड ऑल सिटीजन्स, प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स, यह सिटीजन्स को फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो ये जो है आपका द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है। इसमें ध्यान रखिएगा दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ डिड आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज, तो इसका इमर्जेंस का कारण है डेमोक्रेसी का इमर्जेंस, है ना। जो अर्लियर बिलीफ था वह क्या था कि जो पॉलिटिकल पावर है वह अनडिवाइडेड होना चाहिए, वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और वन प्लेस पर लोकेटेड होना चाहिए, सो दैट इट कुड बी इजी टू टेक डिसीजंस एंड इजी टू इन्फोर्स देम, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में पीपुल शुड नॉट फील एलिनेटेड, सो दैट पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर शुड बी शेयर्ड एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो ये है पावर शेयरिंग का आइडिया। सबसे पहले एरिस्टोटल दिया अपना एक एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, उसका नाम दिया जिसमें जनरल असेंबली है, पब्लिक ऑफिशियल्स है, जुडिशियरी है। उसके बाद मॉडर्न एरा में मॉन्टेस्क्यू अपने बुक्स स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया और वह बताया कि गवर्नमेंट का जो है मेनली 3 फंक्शन होता है, लॉ को बनाना, इम्प्लीमेंट करना और जस्टिस प्रोवाइड करना सिटीजन्स को, ठीक है। और बताया कि हर जो है ऑर्गन है वह इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये जो है आपका आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है। थैंक यू।